और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन का सामान्य सूत्र बनाना सीखा था, जबकि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। आज हम एल्कीन की बात करेंगे और एल्कीन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं तथा उनके सूत्र कैसे बनाएंगे वो आज हम सीखेंगे। क्लियर? तो अभी तक इस चैप्टर के कार्बन में उसके यौगिक के 2 लेक्चर बन चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाके देखें, उसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं एल्कीन की। देखो, आप एल्कीन को क्या कर सकते हैं, एल्कीन को आप लिख सकते हैं एल्क प्लस ईन, जहाँ मैंने बताया था कि जो एल्क है वो होता है कार्बन की संख्या और ईन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कोई भी 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम ईन लगाएंगे, राइट। सामान्य सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। पहले जब वो जो एल्केन था उसका सूत्र था CnH2n+2, जबकि इस सूत्र से +2 हट गया है। ये एल्कीन का सूत्र है और ये है CnH2n, ठीक है। जहाँ n क्या है, n है कार्बन की संख्या, और आपको पता है कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो हम एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो हम प्रोप बोलेंगे। ये मैंने लिखा रखा है। अब हम पहला जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम देखते हैं। पहले हम एथीन की बात करते हैं। आप बोलोगे सर आप मेथिन क्यों नहीं लिखे, तो पहले मैं एथीन को समझाता हूँ फिर मेथिन पे आता हूँ, ठीक है। तो एथीन की बात करते हैं। एथीन को हम क्या लिख सकते हैं, एथ प्लस एन लिख सकते हैं। और आपको पता है एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, यानी कि n बराबर 2। जब आप इस सामान्य फॉर्मूले में n बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे n बराबर हमने 2 रख दिया और ये n बराबर हमने 2 रख दिया, तो हमें कार्बन की वैल्यू हमारे पास आई 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू आई हमारे पास 4, यानी कि C2H4। ये किसका सूत्र है, एथीन का। कैसे आया सर, सामान्य सूत्र याद रखो बस, CnH2n और n बराबर 2, क्योंकि एथ क्या होता है, n बराबर 2 होता है, मेथ क्या होता है, n बराबर 1 होता है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सर आपने n बराबर 1 क्यों नहीं लिया, तो देखते हैं अभी n बराबर 1 लेके। मैंने n बराबर 1 ले लिया, जब n बराबर 1 लूँगा तो मैं मेथ बोलूँगा, अरे n बराबर 1 मेथ होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सामान्य फॉर्मूले में n बराबर 1 रखते हैं। सामान्य फॉर्मूला ये है CnH2n, n बराबर 1 रखो, C तो 1 आ जाएगा, H कितना आएगा 2 × 1, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया CH2। क्या CH2 कुछ होता है क्या, नहीं, CH2 कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अगर कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन 4 बंध बनाएगा, और वो भी सहसंयोजक बंध बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बन रहे थे। तो यहाँ पे जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ ऐसी आएगी, जैसे ये कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि ये कोई सूत्र होता ही नहीं है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसका पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेथेन, और तब बनता है जब यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, जबकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन मिले थे, इसका मतलब मेथीन कभी बन नहीं सकता, ठीक है। इसलिए पहले मैंने क्या लिखा है, एथीन लिखा है, मेथीन बनेगा ही नहीं। मेथीन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 बंध बनाएगा, और 4 बंध तब बनाएगा जब 4 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो मेथीन बनेगा नहीं, तो मेथीन नामक कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं एथीन की। एथीन को हम एथ प्लस एन लिख सकते हैं। एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, यानी कि n बराबर 2। जब आप n बराबर 2 इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये आपको मिलेगा C2H4। ये क्या मिलेगा, C2H4। ओके, इसका संरचनात्मक सूत्र देखते हैं हम। ये है संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, इसको एक संरचना के रूप में हमें डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक C ले लिया और यहाँ पे भी C ले लिया, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी जो हमने एथीन का फॉर्मूला पढ़ा वो है C2H4, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। C यहाँ पे 2 हो गए, H यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। पर जब हम एथीन पढ़ रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच, कोई 2 कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो लगाओ यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, C डबल बॉन्ड C। सर डबल बॉन्ड क्यों लगा रहे हो,
क्योंकि ईन आएगा ना, ईन आएगा तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला किसका पढ़ रहे हैं, एल्कीन का। और एल्कीन किसके मिलके बना होता है, एल्क प्लस ईन से। और एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, और ईन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। राइट, सामान्य फॉर्मूला याद रखना है CnH2n। n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो C की वैल्यू आएगी 2, H की वैल्यू आएगी 4, यानी कि 2 होंगे कार्बन, 4 होंगे हाइड्रोजन। अब 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्यों, क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, ईन का मतलब ही डबल बॉन्ड होता है। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डबल बॉन्ड लिख दिया, ये जो डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया यहाँ पे, अब बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दो। आपको पता है कि जो कार्बन है उसके ऊपर 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्लियर। देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, पहले वाले कार्बन ये है, इस कार्बन को ध्यान से देखो, एक यहाँ पे बॉन्ड है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। एक कार्बन के पास 4 बंध होने जरूरी है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रोपीन की। ये प्रोपीन क्या होती है, प्रोपीन को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोप प्लस इन। प्रोपीन को क्या लिख सकते हैं, प्रोप प्लस इन। और ये प्रोपीन है, और प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3। देखो मेथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 1, एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3, यानी कि n बराबर 3। और सामान्य फॉर्मूला क्या है, CnH2n, n बराबर 3 रखो। जब अब n बराबर 3 रखेंगे तो ये C3 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 6, C3H6। इसकी संरचनात्मक सूत्र बनाना है अपने को। कैसे बनाएंगे सर, ये बनाते हैं अभी। ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, ये कैसे आया, पहले आपको क्या करना है, कार्बन लिख लेना है, सिंपल। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। हम प्रोप की बात कर रहे हैं तो 3 कार्बन आएंगे प्रोप में। अब हम बात करते हैं कि डबल बॉन्ड आएगा या सिंगल बॉन्ड। तो कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, मैंने बताया कोई भी 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो बाकी बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि कार्बन के चारों ओर 4 बंध होने जरूरी हैं। इस कार्बन को ध्यान से देखो, 2 बंध यहाँ पे हैं, 1 2 3 और 4। तो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। इसको देखो, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ये कहाँ से आए, ये जो सामान्य फॉर्मूला है ना, सामान्य सूत्र है ना, इससे n बराबर हमने 3 रखा। जब n बराबर आप 3 रखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, अरे n बराबर 3 रख दो यहाँ पे बस, C हो जाएगा 3 और H हो जाएगा 2 × 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, है ना। 3 × 2 = 6। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C3H6। राइट, ये है किसका फॉर्मूला, प्रोपीन का। राइट, अब हम आगे बात करते हैं, हम ब्यूटीन की बात करते हैं आगे। ब्यूटीन क्या होता है, ब्यूटीन को हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस इन लिख सकते हैं। ब्यूटीन को क्या लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस इन। और ब्यूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 1 यानी मेथ, कार्बन की संख्या 2 यानी एथ, कार्बन की संख्या 3 यानी प्रोप, कार्बन की संख्या 4 यानी ब्यूट। ठीक है, तो कार्बन की संख्या मतलब n की संख्या, तो n बराबर 4 रखो। सामान्य फॉर्मूला वही है, CnH2n, इसमें 4 रखो। तो जब आप n बराबर 4 रखेंगे तो C तो आ जाएगा 4 और H आ जाएगा 8। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या संरचनात्मक सूत्र देखते हैं कैसे बना। कुछ नहीं करना, 4 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 कार्बन मैंने ले लिए। कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी के सिंगल, और हाइड्रोजन जोड़ दो। अब उस ये जो कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे सर। अरे एक कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होने चाहिए ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पे कितने जुड़ेंगे, एक ही। देखो 2 बॉन्ड तो यहाँ पे हैं पहले से, और 1 बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक और जोड़ दिया हमने, 4। और यहाँ पे कितने जुड़ जाएंगे, 2। तो ये सब जो जोड़ रहा हूँ मैं वो है हाइड्रोजन। ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन
जब आप इन हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 8। कितने? 8। करो काउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इसे काउंट करोगे तो 8 आ जाएंगे। यही तो फॉर्मूले में था, C4H8। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? ब्यूटीन का। कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला सिंपल याद रखना है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 3 रख देंगे, n बराबर 4 रख देंगे और फॉर्मूले बनते जाएंगे। राइट। अब हम आगे बात करते हैं पेंटीन की। पेंटीन क्या होता है? देखो, आप पेंटीन को लिख सकते हैं पेंट प्लस इन। पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5, तो n बराबर आपको 5 रख देना है। जब आप n बराबर 5 रखेंगे तो CnH2n, यानी कि हम यहाँ पे n बराबर 5 रखेंगे, ये Cn है, ये H2n है। जब आप n बराबर 5 रखोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 5 और H की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? पेंटीन का। राइट। अब हम इसका संरचनात्मक सूत्र देखते हैं। ये जो संरचनात्मक सूत्र है वो कैसे लिखेंगे? देखो, कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिखो। 1 2 3 4 5 हो गए। कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, लगा दो। बाकी बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ने हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी में इस पे जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन। अब इसको देखो, 4 बंद हो गए कार्बन के पास। इस पे जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। क्या आप 4 बंद हो गए कार्बन के पास? यस। इस पे जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, इस पे जुड़ेगा 1 हाइड्रोजन और इस पे जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। काउंट करो कितने हाइड्रोजन हो गए। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्मूले में क्या पड़ा है? C5 है ना, C5 है जो H10 है, अरे C5 है तो H10 है ना। ठीक है, यही हमें संरचनात्मक सूत्र बनाना है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटीन का संरचनात्मक सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें आप हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं और कार्बन काउंट कर सकते हैं। कोई 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है और हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। ध्यान रहे एक बात कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए कार्बन कभी भी हमेशा के हमेशा 4 बंद के साथ रहता है, यानी कि उसकी वैलेंसी 4 होती है। इतना आपको याद रखना है, एक सामान्य फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेंटीन के बाद में जितने भी, जैसे हेक्सीन है, हेप्टीन है, ऑक्टीन है, नोनिन है, डेकेन है, ये सब के सब फॉर्मूले आप घर पे बैठ के बनाओगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन को हम एल्क प्लस आइन लिख सकते हैं और एल्काइन को एल्क प्लस आइन लिख सकते हैं, जहाँ एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 है, यानी कि n बराबर 1 है, तो हम मेथ बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हम एथ बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हम प्रोप बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हम ब्यूट बोलेंगे। राइट, ऐसे हम। और आइन का मतलब क्या होता है? आइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी 2 कार्बन होंगे ना, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे एल्काइन। राइट, ओके। पहला फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करते हैं कि सर पहला फॉर्मूला आप मेथाइन बनाओ। इसमें तो लिखा हुआ नहीं है मेथाइन। मेथ प्लस आइन, मेथ प्लस आइन को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मेथाइन बनेगा। मेथ प्लस आइन को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मेथाइन। पर क्या मेथाइन का कोई फॉर्मूला होता है? अभी देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र आपको याद रखना है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। ये लिखा हुआ है। देखो, हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः 3 ही प्रकार हैं। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। अब इस तीनों के सामान्य फॉर्मूले में याद करने हैं। पहले का जो फॉर्मूला है एल्केन का, वो है CnH2n +2, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा अभी हमने पढ़ा है CnH2n, और तीसरा अभी है एल्काइन CnH2n -2। यानी कि एक में +2 करना है, एक में -2 करना है,
और एक में 2 को हटा ही देना है, ना माइनस ना प्लस, राइट। तो ये जो इसका सामान्य फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे CnH2n-2। ये CnH2n-2 होता है सामान्य फॉर्मूला एल्काइन का। अब आप मेथाइन की बात करते हैं कि मेथाइन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये मेथाइन है वो कैसे लिखेंगे, n बराबर 1 रख दो मेथाइन के लिए, और मेथ के लिए कार्बन की संख्या 1 होती है तो n बराबर 1 आ जाएगा। जब n बराबर हम यहाँ पे 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो ये आ गया Cn या H2 इंटू 2 माइनस 2। n बराबर हम 1 ले रहे हैं ना, तो n बराबर 1 ले लो। ओके, ये 1 माइनस 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। अगर हम मेथाइन का फॉर्मूला बनाने चाहिए तो उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। और हाइड्रोकार्बन तो वे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन में कार्बन होता है। केवल कार्बन से मिलकर अगर कोई तत्व बना है, कोई यौगिक बना है, तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन में कार्बन हो, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 0 हो गया। अगर हाइड्रोजन 0 है इसका मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथाइन का फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए मैंने सीधा किसका फॉर्मूला लिखा है, एथाइन का, राइट। अब एथाइन कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। एथाइन को हम एथ प्लस आइन लिख सकते हैं। एथाइन को क्या लिख सकते हैं, एथ प्लस आइन, और एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, यानी n बराबर 2। जब आप इस फॉर्मूले में n बराबर 2 रखोगे तो C2 आ जाएगा, H 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2 बचेगा। तो C2H2 किसका फॉर्मूला है, एथाइन का। एथाइन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास C2H2, राइट। अब इसका संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। कार्बन कितने हैं, 2, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आइन। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आइन। आइन आ रहा है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच, कोई 2 कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आएंगे, 3। अब आप हाइड्रोजन अपने मन से भी जोड़ सकते हो, फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, आपको पता है ना कि कार्बन के पास 4 बंद होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1। और इस हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो पहले से ही हैं, 1 बॉन्ड की ज़रूरत और है, तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फॉर्मूला क्या है, C2H2, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, ठीक है। एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हम आइन पढ़ रहे हैं, हम एथाइन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, और एथाइन को एथ प्लस आइन नहीं लिखोगे क्या, और जब आइन लिखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाओगे क्या। अगर इन होता तो डबल बॉन्ड, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंद लगाना ही है आइन के अंदर, ठीक है। इस कार्बन के पास 4 बंद होने चाहिए, इसी कार्बन के पास 4 बंद होने चाहिए, तो 1 बंद और जोड़ेंगे तो 4 बंद होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। देखो ध्यान से, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यानी कि C2H2 लिख सकते हैं इसको। ये संरचनात्मक सूत्र है किसका, एथाइन का। किसका संरचनात्मक सूत्र है, एथाइन का। इसी तरीके से हम बात करते हैं प्रोपाइन की। ये जो प्रोपाइन है वो क्या है, प्रोपाइन को आप क्या लिख सकते हैं, प्रो प्लस आइन लिख सकते हैं। प्रोपाइन को आप प्रो प्लस आइन लिख सकते हैं, ये जो प्रोपाइन है। और प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3। सामान्य जो फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला है CnH2n-2। n बराबर रखो 3, n बराबर जब 3 रखोगे तो कार्बन की वैल्यू आएगी 3 और हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी 4, राइट। इसका संरचनात्मक सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 कार्बन की संख्या है, तो ये 3 कार्बन जोड़ दो। कोई 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ये है नहीं, कोई भी, यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दिया, बाकी बचे हुए सिंगल जोड़ने हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड जोड़ दो। क्या इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। देखो
ये जो साइड वाला कार्बन है ये 3 बंध से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए जो राइट साइड में कार्बन है वो भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाला जो कार्बन है उसके पास ऑलरेडी 4 बंध है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 4 बंध ही रखते हैं कार्बन पे, ना तो उससे कम और ना ही उस पर ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ गए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 3, यानी कि C3H4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, C3H4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, ब्यूटाइन की बात करते हैं। ब्यूटाइन को आप क्या लिख सकते हैं? ब्यूट प्लस आइन लिख सकते हैं, और ब्यूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या 4। जब आप कार्बन की संख्या 4 रखेंगे, सामान्य फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CnH2n-2। जब आप n बराबर 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? C की वैल्यू 4 रखो, 2 इंटू 4 माइनस 2, 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8, माइनस 2 करो 6, C4H6, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा C4H6। क्लियर बात? संरचनात्मक सूत्र और देख लेते हैं। ये जो संरचनात्मक सूत्र लिखा हुआ है ये है ब्यूटाइन का संरचनात्मक सूत्र। सर ये संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं? सीधा सा फंडा है, क्या करना है? कितने कार्बन है पहले ये देखना है। ब्यूट यानी 4 कार्बन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, आइन पढ़ रहे हैं ना हम, तो कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी में सिंगल बॉन्ड जोड़ दो सभी जगह। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सर ये हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहे हो आप? अरे भाई हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन में कार्बन से मिलके बने होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये